नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त गुजरात की यात्रा पे हैं। 2 दिवसीय यात्रा पे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार शाम को अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचे। इस दौरान राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। मोदी जी सोमवार को भुज और अहमदाबाद के बीच देश की पहली वंदे मेट्रो सेवा के अलावा अन्य कई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। जून में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद यह उनका गुजरात का पहला दौरा है। पीएम मोदी गांधीनगर में री इन्वेस्ट 2024 के चौथे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही अहमदाबाद में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद और गांधीनगर को जोड़ने वाली मेट्रो रेल सेवा के दूसरे फेज का शुभारंभ भी करेंगे और मेट्रो ट्रेन की सवारी करेंगे। जैसा कि ये देख रहे हैं कि मेट्रो ट्रेन की ऑलरेडी ये सवारी कर रहे हैं। पीएम मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाई जाने वाली वंदे भारत ट्रेन कोल्हापुर, पुणे हबली, नागपुर, सिकंदराबाद, आगरा कैंट से बनारस और दुर्ग से विशाखापट्टनम सहित कई रूट्स पर चलेंगी। पीएमओ की एक विज्ञप्ति के अनुसार पहली 20 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन वाराणसी और दिल्ली के बीच चलेगी। पश्चिमी रेलवे के अधिकारियों के अनुसार अहमदाबाद भुज वंदे मेट्रो सर्विस 9 स्टेशनों पर रुकेगी और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी। यह 5:45 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अधिकारियों ने कहा कि यह भुज से सुबह 5 बजे रवाना होगी और सुबह 10:50 पे अहमदाबाद जंक्शन पहुंचेगी। इसके अलावा और कुछ योजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री जी शुरू करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री 30 मेगावाट की सौर प्रणाली, कच्छ लिग्नाइट थर्मल पावर स्टेशन, कच्छ में 35 मेगावाट की BESS सोलर पावर परियोजना और मोरबी और राजकोट में 220 किलोवोल्ट सब स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी PMY ग्रामीण के तहत 30,000 से अधिक घरों को मंजूरी देंगे और इन घरों के लिए पहली किस्त जारी करेंगे। साथ ही PMAY योजना के तहत घरों का शुभारंभ भी करेंगे। तो अभी जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये मेट्रो ट्रेन में लोगों से बातचीत कर रहे हैं और वो जैसे ही इन्होंने रेल का उद्घाटन किया, मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया, पीएम मोदी ने मेट्रो रेल में यात्रा की और यात्रियों से बातचीत भी की। इससे पहले दिन में उन्होंने राज्य की राजधानी सेक्टर 1 स्टेशन से अहमदाबाद मेट्रो परियोजना चरण 2 के 20 किलोमीटर लंबे गलियारे को हरी झंडी दिखाई। विशेष रूप से पीएम मोदी 15 सितंबर से अपने गृह राज्य के 2 दिवसीय यात्रा पर हैं और कई कार्यक्रमों के बीच उन्होंने अहमदाबाद मेट्रो विस्तार चरण 2 का उद्घाटन किया है। चरण 2 का भाग 1 अहमदाबाद गांधीनगर मेट्रो रेल 21 किलोमीटर तक फैली हुई है, जो शुरुआत में 8 नए मेट्रो स्टेशनों को कवर करती है और आवासीय और वाणिज्यिक दोनों क्षेत्र में निर्बाध और कुशल परियोजनाएं सेवाएं प्रदान करती है। चरण 1 का भाग 2, जो अभी निर्माणाधीन है, गांधीनगर के सेक्टर 1 को महात्मा मंदिर से जोड़ेगा, जो राज्य की राजधानी का एक इलाका है। इसमें एक मेगा सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा विकसित यह परियोजना मेट्रो नेटवर्क का एक और विस्तार करेगी, जो अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, पंडित दीनदयाल जैसे प्रमुख स्थानों को जोड़ेगी। गिफ्ट सिटी, रायसन, रैंडसन, ढोलकुआ, इन्फोसिटी और सेक्टर 1। मोटेरा से गांधीनगर के सेक्टर 1 तक फैला यह नया चरण गिफ्ट सिटी जैसे महत्वपूर्ण केंद्रों को जोड़ेगा, जिससे पेशेवर, छात्रों, पर्यटकों के लिए आसान हो जाएगा। ये चरण 2 मेट्रो की कई परियोजनाओं की लागत 5,384 करोड़ रुपए है, जिसमें AFD फ्रांस और KfW जर्मनी जैसे अंतर्राष्ट्रीय मल्टीनेशनल संस्थानों ने इसके ऋण के माध्यम से धन सुरक्षित किया गया है। तो दोस्तों, देखिए कैसे प्रधानमंत्री मोदी मेट्रो की यात्रा कर रहे हैं। कृपया वीडियो को एंजॉय करें और कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, और बताएं हमें कि कैसा लगा ये वीडियो। आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से बाहर लोग खड़े होकर के भी प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं, उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
जो ट्रेन में बच्चे जो उनके साथ मिल रहे हैं, उनके हमेशा की तरह उनसे ऑटोग्राफ लेते हुए, उनसे इंटरेक्ट करते हुए और कुछ इस तरह के हल्के फुल्के सवाल प्रधानमंत्री मोदी इन बच्चों से करते हैं उनके भविष्य के बारे में। और जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि लगातार जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशंस हैं, जिसमें गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, देश भर से बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं, पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी है, गिफ्ट सिटी, राजस्थान रैंडसन, इन्फो सिटी, इन तमाम सेक्टर्स को जोड़ते हुए ये जो गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, उसके इस द्वितीय चरण के मेट्रो रेल एक्सटेंशन को आज मंजूरी मिली है। हरी झंडी दिखा करके आज प्रधानमंत्री मोदी और गुजरात के राज्यपाल ने आज पहली नमो भारत इस मेट्रो रैपिड रेल को आज रवाना किया। बहुत इंपॉर्टेंट, जिस तरह से आप बता रहे थे कि जो पहला फेज़ जो है, जिसको मुरैना और गांधीनगर के बीच में किया गया था, अब उसको सेकेंड फेज़ है, अब उसकी शुरुआत हो गई है। विशाल, अगर हम आपसे समझना चाहें कि ये जो एक्सपेंशन है, ख़ास तौर पर अहमदाबाद और गांधीनगर को जो दूरियां कम हुई हैं, उससे आसपास की जो लोकल इकॉनमी है, वहाँ पे जो लोकल लोग हैं, उनमें क्या प्रतिक्रिया है? वो लोग कैसे देख रहे हैं इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को? देखिए अजय, जब हम बात करते हैं कि किस तरह से रेलवेज को इस्तेमाल किया जाएगा हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, तो आपको ये मालूम होगा और हमने देखा भी है कि इस तरह से तमाम न सिर्फ मेट्रो रेल बल्कि हमारे जो अलग अलग रेलवे स्टेशन है, जैसे कि मैं बात करूं जयपुर की, क्योंकि मैं जयपुर से आता हूं, तो वहां पर एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। उस पूरे एरिया को, पूरे स्टेशन का जो स्पेस है, उसको कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी का हब बनाया जाए, उसको कैसे कमर्शियलाइज वे में यूज किया जाए, ताकि लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बने और ये हमारी इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। वैसे ही हमारे ये मेट्रो रेल के प्रोजेक्ट्स होंगे। आज जैसे मैं और आप दिल्ली में काम करते हैं, तो हमारे लिए मेट्रो जो है वो लाइफलाइन है कि इजी ट्रांसपोर्ट है, और उसके अलावा जो उसका आसपास का इलाका, जो मेट्रो स्टेशन है, प्लेटफॉर्म्स है, वहां पर जो कमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं, उसको किस तरह से अपग्रेड किया जाए, ये सारा प्लान रेलवे मिनिस्ट्री का अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर चल रहा है। और तमाम रेलवे जो बड़े स्टेशन हैं उनको जोड़ना, जैसे कि अभी मैं बात कर रहा हूँ इस मेट्रो रेल की, मैं इस वक्त हूँ गांधीनगर के सेक्टर 1 में, तो यहाँ पर जो पेंटिंग्स लगाई गई हैं वो यहाँ की जो कल्चर है उसको भी रिफ्लेक्ट करता है। मेरे ठीक सामने है रण उत्सव, जो यहाँ का रण ऑफ कच्छ का एक बड़ा फेस्टिवल है। तो यहाँ पर जब फॉरेनर्स आते हैं तो उनको भी देखने का मौका मिलता है। दोस्तों कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू, एंजॉय द वीडियो।